अगर आप भी YouTube पे सर्च करोगे कि बेस्ट लैपटॉप कौन सा है तो आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपको बता रही होंगी कि एक्स लैपटॉप, वाई लैपटॉप, ये ले लो, बेस्ट है, ये है, वो है। बट ये एक बात बताओ, लैपटॉप तुमको यूज करना है या उनको? तो खुद मेहनत करो, थोड़ा रिसर्च करो कि क्या बेस्ट है आपके लिए। हाँ, मैं रिसर्च में आपकी हेल्प जरूर कर दूंगा। तो ये वाली वीडियो आपको सिखा देगी कि कैसे अपने लिए या किसी और के लिए एक परफेक्ट लैपटॉप बाय कर सकते हो, वो भी किसी भी बजट में। चाहे 20,000 का लेना हो, 40,000, 50,000, गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, सब कुछ कवर हो जाएगा इसी वीडियोस में। मैंने पूरे वीडियोस को 7 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो गारंटी है कि आप कभी भी गलत लैपटॉप नहीं परचेज करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चूज लैपटॉप अकॉर्डिंग टू योर यूजेज। सबसे पहले डिसाइड करो कि आपका यूज क्या है। लैपटॉप किस काम के लिए चाहिए? नॉर्मल काम के लिए, मीडियम यूज के लिए, या एडिटिंग के लिए, या गेमिंग के लिए, या कोडिंग या प्रोग्राम के लिए, या स्टडी के लिए। हाँ हाँ, पता है, रीजन सिर्फ मम्मी पापा को बताने के लिए होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। असली मकसद तो कुछ और ही रहता है आप लोगों का। देखो, सिंपल सी बात है, जैसे एक पेड़ पर अमरूद और केला एक साथ नहीं उगते हैं, वैसे ही एक लैपटॉप में सब कुछ नहीं मिलता है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो पहले डिसाइड करो कि काम क्या है, क्या करना है, क्या यूज है आपको उस लैपटॉप का। और हाँ, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक लाइक जरूर मार दो। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन लाते हैं आपके लिए, एक लाइक तो बनता है। और दूसरा पॉइंट है डिस्प्ले साइज एंड क्वालिटी। मार्केट में अलग अलग साइज के लैपटॉप मिलते हैं, कुछ छोटे, कुछ मोटे और कुछ बड़े। आपको पता होगा, और आपको पता होगा ही, बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। जनरली मार्केट में 3 साइज के लैपटॉप मिलते हैं, 13 इंच, 14 से 15 इंच के और 16 से 17 इंच के। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो 13 इंच का लैपटॉप आपके लिए बेस्ट होगा। लाइट वेट और पोर्टेबल साइज होता है ये ट्रैवलिंग के लिए। 14 से 15 इंच का लैपटॉप सबसे ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में। यह साइज सबसे बैलेंस होता है। 16 से 17 इंच का लैपटॉप उनके लिए परफेक्ट है जो एडिटिंग या गेमिंग करते हैं। बड़ी स्क्रीन में मजे ही अलग होते हैं। अब रिजोल्यूशन की बात करें तो HD, फुल HD और 4K डिस्प्ले मिलते हैं। तो 2025 में अगर किसी लैपटॉप में आपको सिर्फ HD यानी कि 720p स्क्रीन दिखता है तो उसको टाटा बाय बाय बोल दो वहीं से। आज के टाइम पे एटलीस्ट फुल HD यानी कि 180p स्क्रीन होना ही चाहिए। और अगर आप एडिटिंग या हाई रेजोल्यूशन गेमिंग करते हो तो 2K 3K रेजोल्यूशन लेना बेटर रहेगा। और अगर 4K मिल जाता है तो सुभान अल्लाह, सबसे बेस्ट रहेगा। तीसरे नंबर पे आता है प्रोसेसर यानी कि परफॉर्मेंस। चाहे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, या गाड़ी हो, या फिर जिंदगी हो, परफॉर्मेंस मैटर करता है बॉस। प्रोसेसर ही लैपटॉप का दिमाग होता है। एक सही प्रोसेसर चुना उतना ही जरूरी है जितना स्कूल में पास होने के लिए 33 मार्क्स लाना जरूरी होता है। मार्केट में मोस्टली 2 ब्रांड मिलते हैं, इंटेल और AMD। इंटेल का प्रोसेसर i3, i5, i7 और i9, जितना नंबर बड़ा उतनी बेटर परफॉर्मेंस। i3 बेसिक यूज के लिए आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपको ब्राउजिंग वगैरह करना हो तो i3 देख सकते हैं आप। i5 मीडियम टू हेवी मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए i5 बेटर रहता है। i7 गेमिंग एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए लैपटॉप ले रहे हैं और बहुत ज्यादा एडिटिंग, हेवी एडिटिंग के लिए, तो i9 आपके लिए परफेक्ट चॉइस होगा। AMD में भी Ryzen सीरीज मिलते हैं, जैसे कि Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 एंड Ryzen 9। सेम लॉजिक है और सभी में जनरेशन का भी गैप होता है, जैसे जनरेशन 3, जनरेशन 4। तो इसका भी लॉजिक बिल्कुल ही सिंपल है, जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा बड़ा परफॉर्मेंस। अच्छी परफॉर्मेंस नंबर से डिसाइड हो जाती है। यहाँ पे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेटेस्ट जनरेशन को चूज करना है। नंबर 4 पे आता है ग्राफिक कार्ड्स। अगर आप 30,000 से 35,000 के आसपास लैपटॉप लेते हो तो मोस्टली यूज इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिल जाते हैं, जो प्रोसेसर के साथ ही आते हैं। बेसिक टास्क के लिए इनफ होते हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग, एडिटिंग या हाई ग्राफिक्स काम करते हैं तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स वाले लैपटॉप ही लो। मीडियम गेमिंग के लिए NVIDIA GTX सीरीज बेस्ट है। अगर आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए तो RTX सीरीज ले लो, जैसे RTX 3050, 3060 या 4070 जैसे ऑप्शन अवेलेबल है।
डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाले लैपटॉप थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भी उसी लेवल के मिल जाते हैं। नंबर 5 पे आता है रैम। 2025 में अगर किसी भी लैपटॉप में आपको 4 GB रैम दिखता है तो उसको दूर से ही नमस्ते कर देना और टाटा बाय बाय भी बोल देना। मिनिमम 8 GB रैम तो होना ही चाहिए। यह तो आजकल स्मार्टफोन्स में भी मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स और ऑफिस यूज के लिए 8 GB इनफ होता है, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं, हाई परफॉर्मेंस या एडिटिंग के लिए मिनिमम 16 GB होना ही चाहिए। और आपको अगर हेवी एडिटिंग करना हो, 3D वर्क करना हो तो उसके लिए 32 GB बेस्ट होता है। नंबर 6 पे आता है स्टोरेज। दो टाइप के स्टोरेज मिलते हैं, HDD और SSD। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव स्लो होती है पर ज्यादा स्टोरेज मिलता है और सस्ती भी होती है। दूसरा आता है SSD यानी कि फास्ट होता है, स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है पर थोड़ा महंगा पड़ता है। 2025 में SSD लैपटॉप लेना ही बेस्ट है। एटलीस्ट 256 GB या 512 GB SSD ले लो। एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लो जो कि सस्ता भी और यूजफुल भी होता है। बेसिक यूज है, अगर आप केवल ब्राउजिंग करते हैं या टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं तो HDD चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस चाहिए, हाई एडिटिंग करनी है, उसके लिए SSD जरूरी है, वही लेना, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7वें नंबर पे आता है बैटरी। जैसी आपकी एनर्जी लो होती है वैसे ही आपके लैपटॉप की भी एनर्जी लो हो जाती है। अगर बेसिक काम के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप तो मिनिमम होना चाहिए। ऑफिस यूज या स्टूडेंट पर्पस के लिए 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप होना चाहिए। प्रीमियम लैपटॉप्स में जनरली 9 से 10 घंटे का बैकअप मिल जाता है। वो आप अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हो कि आपका वर्क क्या है और आपको कितने घंटे की बैकअप चाहिए जिसमें आपका काम हो जाएगा। फाइनल थॉट और कंक्लूजन बता देता हूं। अब आपको सब कुछ पता चल गया है, एक पेपर ले लो, सब नोट कर लो। आपके काम को इजी बनाने के लिए मैंने एक लिस्ट बना दी है जो 20,000 से 70,000 के बीच में जो भी लैपटॉप लेना चाहो उसके लिए क्या रिकमेंडेड स्पेक्स होने चाहिए वो सारे लिखे हुए हैं। तो ये रहे वो स्पेक्स जिसको देखकर आपको अपना चॉइस डिसाइड करना है। बिजनेस यूज के लिए लैपटॉप चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा एप्पल मैकबुक सीरीज जो कि 70 से 1 लाख के बीच में बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपका बजट 70 से 1 लाख के बीच में है तो ये सारे स्पेक्स एटलीस्ट चेक कर लेना बिफोर बाइंग। अगर आपका बजट 1 लाख से ऊपर है तो ऑनेस्टली बोलो तो पीसी बिल्ड कर लो, उस प्राइस में बेटर परफॉर्मेंस मिलते हैं और फ्यूचर में चाहे तो अपग्रेड भी कर सकते हो जो लैपटॉप में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लैपटॉप ही लेना है तो 1 लाख में तो यह सब स्पेक्स एटलीस्ट होने ही चाहिए। देखो भाई, इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है तो 1 लाइक तो बनता है। उम्मीद करता हूँ आप अब गलत लैपटॉप कभी चूज नहीं करोगे। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी और इससे ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि सब कोई अपने लिए परफेक्ट लैपटॉप चूज कर सके। और कमेंट में यह बताना बिल्कुल ना भूले कि आपने कौन सा लैपटॉप बाय किया। मिलता हूं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप क्यूरियस, स्टे हेल्दी।